श्री नाभा जी ने भक्तमाल जी में लिखा है कि कलयुग में विशेष रूप से भगवान जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनके प्रेम के कारण प्रकट हो जाया करते हैं। ऐसी ही घटना जोधपुर के महाराजा जयमल जी के साथ हुई थी। जयमल जी जोधपुर के राजा थे और ये भगवान के परम भक्त थे। श्री हितहरिवंश जी महाराज के शिष्य थे। इनका नियम था कि 10 घड़ी तक भगवान की पूजा सेवा में ही लगे रहते थे और इन्होंने घोषणा कर रखी थी कि कोई भी मुझे पूजा के समय बाधा उपस्थित ना करे। कोई कितना भी जरूरी काम हो, मुझे कोई व्यवधान पसंद नहीं है। और इसके लिए उन्होंने दंड का विधान भी कर रखा था कि यदि कोई पूजा में मेरी विक्षेप करेगा तो मैं उसको प्राणदंड दे दूंगा। इस डर से कोई भी व्यक्ति महाराज की पूजा में व्यवधान नहीं डालता था, चाहे जितना भी जरूरी काम हो। एक बार पड़ोस के राजा को जब पता चला कि राजा तो महाराज जयमल तो 10 घड़ी तक भगवान की पूजा सेवा में ही लगे रहते हैं, तो उसको तो मौका मिल गया। उसने सोचा इसी दौरान मैं उन पर चढ़ाई कर दूंगा और उनका राज्य हड़प लूँगा। रिश्ते में तो उनका जयमल जी का भाई लगता था, किंतु उसके मन में ये कुटलाई आ गई और उसने सेना सजाकर महाराज जयमल जी के राज पर हमला कर दिया। अब तो जयमल जी के मंत्रियों को चिंता हो गई, हम क्या करें। महाराज तो पूजा में बैठे हैं और उन्हें कोई बाधा भी नहीं पहुंचा सकता, हम क्या करें। बड़े असमंजस में पड़ गए। तब उनके मन में आया, महाराज माता जयमल जी की माता को उनके पास भेजा। माता ने आकर कहा, पुत्र पड़ोसी राजा ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। जयमल जी पूजा में संलग्न थे। कहने लगे, माता भगवान अच्छा ही करेंगे, भगवान ठीक करेंगे। और ये कहकर माता को भेज दिया। माता ने मंत्रियों को बताया तो मंत्री भी असमंजस में पड़ गए, हम क्या करें, हम लड़ाई करें या शांत बैठे, क्या करें। अब तो भगवान को चिंता हो गई और उन्होंने एक सैनिक का वेश बनाया और जयमल जी के घोड़े को अस्तबल से ले लिया और उस पर सवार होकर मैं तो युद्ध भूमि में चल पड़े। और भगवान ने अकेले ही सारी युद्ध भूमि में तहलका मचा दिया, सबको मार गिराया। और जो विपक्षी राजा का भाई लड़ने के लिए आया था उसको भी घायल कर दिया और सारी युद्ध भूमि में सबको घायल करके मैं तो घोड़े को अस्तबल पर बांधकर विजय पताका फहराते हुए आ गए और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद महाराजा जयमल जी की पूजा समाप्त हुई तो वे लड़ने के लिए चले। अस्तबल में गए, देखते हैं कि उनका घोड़ा तो पसीने से लथपथ है और हाँफ रहा है। उन्होंने पूछा कि मेरे घोड़ों को कौन ले गया था, किसने इस्तेमाल किया। किसी को कोई कुछ पता नहीं था भगवान की लीला का। अब तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे दूसरा घोड़ा लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। वहाँ जाकर देखा तो सारे सैनिक, जो विपक्षी सैनिक थे, सारे मरे पड़े हैं, कोई घायल हुआ करा रहा है। और उनका भाई जो उनसे लड़ने के लिए आया था वो भी घायल पड़ा है और पड़ा भगवान के रूप की माधुरी में खोया हुआ है, मुस्कुरा रहा था। जयमल जी को देखकर कहने लगा, भाई वो तुम्हारा सैनिक कौन था, वो सांवला सलोना सैनिक कौन था जिसने अकेले ही हमें सबको पराजित कर दिया और सबको मार गिराया। जयमल जी समझ गए, कहने लगे, भाई तूने तो मेरे प्रभु का दर्शन कर लिया और मैं तो वंचित ही रह गया। जयमल जी का भाई भगवान की रूप माधुरी को देख कर घायल पड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। कहने लगा कि भाई जयमल जी के चरणों में पड़ गया। कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, आपके कारण आपके प्रभु स्वयं आपकी सहायता के लिए आए और वो तो उसी दिन से भक्त बन गया।
और जयमल जी ने उसको पालकी में बिठाकर उसके राज में भेज दिया। अब तो वो जयमल जी की तरह पूजा करने लगा और जयमल जी के प्रभाव से वो भी भक्त बन गया। इस प्रकार भगवान ने जयमल जी की सहायता करी और प्रकट होकर अपने स्वरूप का दर्शन कराया। बोलिए भक्त और भगवान की जय।